एक बड़ी खबर बताएं अपने दर्शकों को कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक होगी। सिंधु जल संधि को लेकर शाम 4 बजे यह बैठक होने वाली है। जल शक्ति मंत्री समेत कई मंत्री वहां मौजूद रहेंगे और हमले के बाद से एक्शन में भारत सरकार नजर आ रही है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है, पुट इन अबेयंस, यानी कि अभी के लिए ये सिंधु जल संधि काम नहीं करेगी। सुमित के पास जरा जा रहे हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए तरन तारण से। सुमित, सबसे ज्यादा नजरें अब इस बात पर हैं देशवासियों की कि जो ये ऐलान किया गया कि जल संधि अब नहीं चलेगी, पानी रोका जाएगा। जो जिस पानी को लेकर एक संधि 1960 में बनी, अब उसको लेकर किस तरह से अमली जामा पहनाएगा। आप जहां मौजूद हैं वहां पर जो डैम बना हुआ है उसके जरिए भी पानी अलग अलग जगहों पर पहुंचता है। आपको तस्वीर दिखाते हुए मैं समझाता हूं कि दरअसल ये समझौता कैसे काम करता है। पहले मैं बता दूं, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये तरन तारण में हरिके डैम है। जरा दिखाइए, ये सतलज और व्यास 2 नदियों का यहाँ पर संगम है और इस हरिके डैम के जरिए 3 फीडर है, फिरोजपुर, बीकानेर और जो जहाँ से इंदिरा गांधी नहर के जरिए राजस्थान के किसानों को पानी जाता है। और इधर आप दिखाएंगे तो हुसैनी वाला हेड की तरफ ये पानी जाता है। वो हुसैनी वाला जो बॉर्डर है जहाँ से पाकिस्तान को पानी जाता है। बाढ़ के समय में करीब 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी यहाँ पाकिस्तान को जाता है। अमूमन आम दिनों में 9 से 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, लेकिन अभी पानी यहाँ पर कम है। अभी जो मुझे पता चला यहाँ पर 4600 क्यूसेक पानी है। जो 32 गेट हैं वो सभी बंद हैं और यहाँ से हुसैनी वाला हेड भी जाएंगे। सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ, उसमें सिंधु की जो सहायक 6 नदियां हैं उनमें सतलज, व्यास और रावी पर तो भारत का पूरा अधिकार है, लेकिन तस्वीरें दिखाते रही। लेकिन बाकी जो चेनाब, सिंधु नदियों पर 20% ही भारत का अधिकार है और बाकी पाकिस्तान को पानी जाता है। लेकिन इन 3 नदियों से भी पाकिस्तान को पानी जाता रहा है, वो भी अब नहीं जाएगा। 32 गेट तो बंद हैं ही, अभी तो पानी कम है, लेकिन यहां से जो हुसैनी वाला हेड की तरफ पानी जाता था वो अब पानी नहीं जाएगा। जरूर राजस्थान के किसानों को इससे फायदा होगा, पंजाब के किसानों को फायदा होगा। पिछले साल भी राजस्थान के किसानों ने इस बात की मांग की थी कि भाई हमें पानी मिलता नहीं है सिंचाई के लिए और आप पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं, पाकिस्तान को पानी नहीं हम भेज सकते हैं, हमें पानी दीजिए सिंचाई के लिए। और जरा यहां दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं, यहां दूसरी तरफ आ जाइए। ये जो नहर की तरफ पानी जाता है, अब उन किसानों के चेहरों पर खुशी है। पाकिस्तान तो भूखे मर रहा था, अब प्यासे भी मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन यहां आपको मैं दिखाना जरूरी समझता हूं कि भारत के किसानों के लिए भी ये खबर बहुत अच्छी है। ये जो फीडर है ये राजस्थान की तरफ पानी जाता है, ये नहर के जरिए इसी सतलज और व्यास के संगम पर, और यहाँ से राजस्थान के किसानों को पानी जाता है, वो पानी पीते हैं, वो पानी की सिंचाई करते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ अमूमन कितना पानी रहता है, कितना पानी रहता है यहाँ पर? मैम सर पानी 24 फुट डूंगा रहता है यहाँ पे। तो यहाँ से पानी किधर को जाता है? सर ये पंजाब फीडर को जाता है, तो जाता है राजस्थान को। 2 फीडर हैं, ये फिरोजपुर फीडर है और वो राजस्थान फीडर है। और इधर हुसैनी वाला हेड जिधर हमने दिखाया पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान को जाता है। अब ये तो बंद है, अब ये बंद है। अच्छा, बाढ़ के दिनों में पूरा फ्लड चलूगा, बाढ़ के दिनों में पानी पाकिस्तान को चला जाता है। हाँ जाता है। तो ये जो तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, मानसून के दिनों में जब यहाँ पर पानी भर जाता है, हरिके डैम पर पहुंचे हुए हैं और पानी जिस तरह से रोकने की बात हुई है उसके बाद पाकिस्तान ने कहा है वी विल ट्रीट दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी हम इसे युद्ध के रूप में मानेंगे। मैं जरा एक बार सुमित जतिन के पास जा रहे हैं। जतिन पहुंचे हुए हैं पहलगाम से, लगातार वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, जरा बताइए वहां पर सर्च ऑपरेशंस को लेकर क्या इनपुट है, क्योंकि जब से वो आतंकी भागे हैं एक बड़ा कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसको लेकर क्या इनपुट्स?
बिल्कुल, देखिए तकरीबन 35 किलोमीटर का वो पूरा घना जंगल है और आतंकी हमले के बाद से ही चाहे वो सीआरपीएफ की टुकड़ियां हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी जो अपडेट मिल रहा है कि पूरे 35 किलोमीटर का जो पूरा घना जंगल है उसको 10 जोन में बांटा गया है और हर जोन की जिम्मेदारी अलग अलग बटालियन जो है वो उनको दे दी गई है और अलग अलग यूनिट्स बनाई गई है। इस यूनिट में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी के जवान तैनात है और अपने जोन में वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि बेहद घना ये जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं और जो आतंकी है वो बिल्कुल ट्रेंड है। उनको पता है कि जंगलों में किस तरीके से एस्केप करना है, उनको पता है कि जंगलों में कहां पर उनके हाइड आउट्स हो सकते हैं। कल हम जब उसी जंगल में मौजूद थे तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी चट्टानें थी, उस चट्टानों पे घास से पटी हुई थी, तो बहुत मुश्किल है हेलीकॉप्टर से उस जगह पर निगरानी करना। यही कारण है कि इतना ज्यादा समय लग रहा है। रात में उस घने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाना और भी ज्यादा चुनौती है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फोर्सेस हैं, सुरक्षा एजेंसीज है, वो लगातार वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि 10 किलोमीटर का जो पूरा 10 जो टीमें बनाई गई है वो अलग अलग जोन में बांट दी गई है और हर जोन की जिम्मेदारी एक अधिकारी को दी गई है। हालांकि आज जब आर्मी चीफ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोपहर तक स्पॉट पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है और भी डायरेक्शन जो है वो इस पूरे मामले में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन पहली प्रेफरेंस यही है कि घने जंगल को सैनिटाइज किया जाए। घने जंगल में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है उसको और कितनी मजबूती से चलाया जा सकता है उस पर सबकी जो प्राथमिकता है। और दूसरी बात कि उन जंगलों में जो छोटे छोटे रिहायशी इलाके हैं वहां पर कोई सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, लोगों से जो है ये बड़ी बात आप जतिन कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे इलाके हैं वहां पर कोई भी कैजुअलिटी ना हो। हमारे साथ सुमित भी जुड़े हुए हैं पहलगाम से, उनके पास जाना चाहेंगे। सुमित, देखिए वहां पर जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, सेना की तरफ से भी लिया जा रहा है, क्योंकि एक आतंकी जो पहलगाम हमले में शामिल था उसके घर को जमींदोज किया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि वहां पे जो उनके मददगार रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। सुमित, देखिए लगातार जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जांच हो रही है, उसके बाद टीमें लगातार जुटी हुई हैं और जहां पर त्राल में ये बड़ा एक्शन लिया गया है, आतंकियों के घरों को जो है वो टारगेट किया गया। दरअसल एनआईए के पास जो और इसके अलावा जो सीआरपीएफ की टीमें हैं और जो जांच टीमें इस वक्त कर रही हैं, उनके पास बड़े इनपुट थे कि जो त्राल का सेक्टर है वहां पर आतंकियों की तरफ से जो है वो विस्फोटक सामग्री रखी गई है, उनके जो घर है वहां पर वो छिपे हो सकते हैं और उसी के साथ इस वक्त जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई। त्राल का वो पूरा इलाका है, 35 किलोमीटर का पूरा एरिया है, जंगल का वो पूरा एरिया है और जो 10 टीमें बनाई गई हैं वो अलग अलग जगहों पर आकर किस तरीके से काम कर रही हैं मेरे सहयोगी आपको जूम कर यहां पर दिखाएंगे, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, पूरे इलाके को इस वक्त सैनिटाइज करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं और सभी जगह पर पूरी तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। त्राल में जहां पर जो है कार्रवाई करने के लिए टीम इनपुट्स के आधार पर पहुंची थी, जैसे ही एंट्री यहां पर दोनों के घरों में की गई आतंकियों के, वहां पर उन्हें आईडी बरामद होता है, विस्फोटक सामग्री यहां पर बरामद होती है और इसके बाद जैसे ही टीमें खुद को जो है वो सुरक्षित करने के लिए पीछे मुड़ती हैं, उसी के साथ ही धमाका जोरदार तरीके से होता है, यानी इनपुट्स पूरी तरीके से जो टीम के पास थे वो सही यहां पर निकलते हैं। और इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें इस वक्त यहां पर दिखा रहा हूं, ये सुरक्षा एजेंसियों की वो तमाम टीमें हैं जो कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चला रही हैं। ये ग्राउंड इलाका है पहलगाम का, जहां पर अलग अलग जगहों पर इसी तरीके की 10 टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं और पूरे जो ग्राउंड ऑपरेशन है वहां पर भी चल रहा है, पहाड़ी इलाका। क्योंकि आप सबसे बड़ी बात यह है कि जरा लेफ्ट में आपको दिखाता हूं, जरा इस तरफ जरा इरफान घुमाइए, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये पूरी की तरीके से खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ जंगल है और हाईवे से लगता हुआ भी है। अगर मैं दूसरी तरफ इस तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हाईवे से जो लगता हुआ इलाका है वहां पर भी कैसे कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके मिलने की जो तमाम जो कवायद है वो इस वक्त चल रही है और किसी भी जगह से भागने की जो वो कोशिश है, इस तरफ दिखाइए जरा इरफान, किसी भी जगह से भागने की जो कोशिश है वो आतंकी कर सकते हैं और अगर खुद को एस्केप करने की वो कोशिश यहां पर करते हैं तो कोई भी इलाका ऐसा ना हो जिससे कि वो खुद को यहां पर बचा सके। क्योंकि किश्तवाड़ के जो जंगल है, पहलगाम का जो इलाका है पूरा, वहां से उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की है। 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर जो आतंकी हैं वो घटनास्थल बैसारन की घाटी तक पहुंचे थे और वहां से उनके जो फुटप्रिंट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार की गई है।